अस्सलाम वालेकुम। बस मुख्तसर सी बात ही मैं इसके बारे में करना चाहूँगा। एक तो जो साबर साहब ने इस्तिस्का के बारे में कुछ लिखा ना, एक कन्फ्यूजन है थोड़ी सी जो मुझे भी नहीं मिली थी जब मैंने इनको पढ़ा था कि एसेटिक फ्लूइड इसे हम कहते हैं हमारी ज़बान में, कि इधर से अंतड़ियों से जो ब्लड होता है ना वो डायरेक्ट दिल की तरफ नहीं जाता। वो पोर्टल वेन का एक सिस्टम है, वो पहले लीवर में जाएगा, लीवर में क्लीन होगा, वहाँ से फिर आगे मतलब आगे दिल की तरफ और वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो प्लाज्मा को और लिम्फ का ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये मेडिकल साइंस की किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा कि लिम्फ को प्लाज्मा कहा जाता है। तो ये पहले शायद कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि मेडिकल साइंस के अंदर जो चीज़ें हैं वो रिवाइज़ होती हैं, गाइडलाइंस चेंज हो जाती हैं, 10 साल बाद या 15 साल बाद मैक्सिमम नए एडिशन आ जाते हैं और चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। अब इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे एसिटिक फ्लूइड कहते हैं। इसको फिर हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं कि एक ट्रांसुडेटिव एसाइटिस है, एक एक्सुडेटिव एसाइटिस है। अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बयान करूं तो जहां पे पोर्टल वेन के रास्ते में ब्लॉकेज आ जाए दिल तक जाने में, तो इससे जो एसाइटिस होगा वो आपका ट्रांसुडेटिव होगा प्रेशर इफेक्ट की वजह से। लेकिन अगर कहीं पे सोजिश आ गई, जैसे टीबी की इन्फेक्शन, अक्सर पेरिटोनियम जो कैविटी है जिसके अंदर ये सारी अंतड़ियाँ पड़ी होती हैं, उसकी सोजिश होगी, उससे इस्तिस्का हो गया, तो वो एक्सुडेटिव एसाइटिस है। तो खाली ये वाला कहना है कि जिगर की वजह से वो जो पोर्टल वेन का पूरा रास्ता कहीं पे भी ब्लॉक हो जाए उससे भी एसाइटिस हो जाएगी, अंदर किसी जगह पे कोई ना कुछ सोजिश हो जाए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे प्रोटीन लूज़ कर रहा है उस वजह से भी हो जाएगी, टीबी की वजह से भी हो जाएगी, और बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट है जिस तक हम आगे मज़ीद पहुँच जाते हैं, उसको हम एसाइटिस कहते हैं हमारी ज़बान में। और सबसे अहम बात जो मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे थोड़ी सी समझ आई है, जिस इल्म का इनकलाब है ना, जो रेवोल्यूशन है इसके अंदर, इसको अगर हम देखें कि 3 टिश्यू पैथोलॉजी का बेसिकली इनका जो इनकलाब है इस इल्म का, वो टिश्यू पैथोलॉजी है कि ऑर्गन जो है ना, ऑर्गन बेसिकली बीमार नहीं होता, वो टिश्यू बीमार होता है। इसी तरह टिश्यू की ग़िज़ा भी अलग है, एक टिश्यू गुद्दी है, एक असाबी है और एक अज़लाती है, जिन्होंने इस तरह डिफ़ाइन किया है। वो जब हम चीज़ खाते हैं तो हर टिश्यू अपनी अपनी जो ग़िज़ा है वो लेता है ब्लड से, ये फैक्ट है। अब एक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर मेडिकल साइंस में अभी तक बड़ी डिबेट चल रही है कि खून कहाँ पे बनता है। मेडिकल साइंस भी अभी तक यहाँ पे कन्फ्यूज़, आने वाले दौर में इंशाल्लाह वो भी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी कि खून सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स का नाम नहीं है, प्लाज्मा का भी नाम है। और ये मुझे जब इसको मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आया कि जब ब्लड पोर्टल वेन से ये खुराक सारी सक करके पोर्टल वेन जिगर में जाती है तो वहाँ पे बिलीरुबिन बनता है, बाइल बनती है और वहीं पे प्रोटीन्स बनती हैं। तो जो तिब का पुराना कॉन्सेप्ट था ना कि इनकी इखलात वो जिगर में बनती हैं, मैं उस तक पहुँच गया था कि ये वाकई हकीकत है। 2 इखलाक तो वाकई कि जिगर ने उनको फाड़ के चीज़ों को अलग अलग कर दिया। प्रोटीन्स, अगर प्रोटीन्स कम हो जाएं, जिगर बनाना कम कर दे, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या पुरानी बीमारियों में टांगे सूजी होती हैं, तो वो फैक्ट है कि जिगर ने प्रोटीन बनानी ख़त्म कर दी है। तो एक जो सौदावी कैफियत आप ये कह लें, बल्कि प्रोटीन से ज़्यादा वर्ड सौदा को अगर हम यूज़ कर लें तो थोड़ा सा बेहतर रह जाएगा आसानी के लिए। ये एक इनकलाब है इस इल्म का कि इसने हर टिश्यू की अलग अलग ग़िज़ा जो है ना डिस्कवर कर ली है। अब इनकलाब कब आना है मेडिकल साइंस में, कैसे पॉसिबल है कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदल जाए? वो सिर्फ इसी सूरत में पॉसिबल है जब प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करके प्लाज्मा को हम इस तरह फाड़ें, सेग्रीगेशन करें कि उसके ज़रिए उसके अंदर जो जैसे जिगर करता है, आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि जिगर जैसे उसको फाड़ता है, हम प्लाज्मा को इस तरह फाड़ें कि उसमें से कंपोनेंट्स अलग अलग कर लें, उसमें से उसका अज़लाती जो खुराक है टिश्यू की वो अलग कर दें, गुद्दी टिश्यू की अलग कर दें और उनकी इंजेक्शन बना लें हम जो है ना, ताकि कुछ जो ये आईसीयू के अंदर तो ये इनकलाब आ जाएगा ना कि जो पेशेंट ग़िज़ा ले ही नहीं सकता, उसका जो टिश्यू बीमार है आप अगली खल्त उसके अंदर डायरेक्ट इन्फ्यूज़ करें और वो इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, मेरा नहीं ख्याल है कि उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो जाएगी जो है ना सर। सिर्फ आपको वो प्रिंसिपल तक पहुंचना है। और ये जो खल्त की डेफिनेशन दी है ना, उसको थोड़ा सा मैंने रीशेप किया है कि खल्त बेसिकली एक मुफरद टिश्यू की ग़िज़ा का नाम है। इसको मैंने रिवाइज़ किया है अपने समझने के लिए। जब मैंने उसे समझा इस तरह कि वो जो खल्त है, जब एक टिश्यू जो चीज़ प्लाज्मा से सक करता है एक टिश्यू, वो उसकी ग़िज़ा है, उसी को खल्त का है। इसके लिए आप बायोलॉजिकल फ्लूइड का वर्ड यूज़ करने से टिश्यू डाइट कह सकते हैं। टिश्यू न्यूट्रिशन का वर्ड इसके पैरेलल हम पल्ला यूँ बड़ा मुश्किल होता है कि उसकी एक ऐसी इस्तिलाह जो उसके मफहूम का अहाता करे वो ढूंढनी और उस तक आपको लेके चली जाए जो है ना। तो तहरीक के अंदर वही टिश्यू, तहरीक के अंदर क्या होता है कि वही टिश्यू वो ग़िज़ा जो है ना सक करनी शुरू कर देता, तो उसकी बॉडी के अंदर प्रीडोमिनेंस हो जाती है, वो चीज़ बढ़ जाती है जिस्म के अंदर, उसकी हमें अलामात की सूरत में फिर हमें मिल जाता है। तो ये इसके बारे में मुख्तसर सी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने मतलब आप साथ शेयर की है। तो मज़ीद इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।